Dear students, Dr. Rahmatullah Bhatti, Department of Distance, Non-Formal and Continuing Education, Faculty of Education, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद आपकी खिदमत में एक और प्रोग्राम के साथ आज फिर हाजिर है। आपको जैसे इल्म है कि हम फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन हमारा एमफिल का कोर्स है जिसका कोड है 3755, उस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। आज उस सिलसिले का तीसरा प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम मेन एरिया फिलोसॉफिकल फाउंडेशन में आ रहा है। और आज हम जिस फिलॉसफी पे बात करेंगे दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन। नाउअडेज एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट दिस फिलॉसफी एंड दिस इज प्रैग्मेटिज्म। मोस्टली करंट सिनारियो एजुकेशन का जो चल रहा है, कंट्रीज आर फॉलोइंग यूनाइटेड स्टेट्स, और यूनाइटेड स्टेट्स की जो एजुकेशन फिलॉसफी है दैट इज़ प्रैग्मेटिज्म। आजकल हर एजुकेशनिस्ट को के ज़बान पे अगर मैं कहूँ कि एक ही लफ्ज़ होता है, जॉन ड्यूवी। गो के इसमें और भी फ़िलासफ़र थे लेकिन जॉन ड्यूवी ने इस पे बहुत काम किया और इसको इतना पॉपुलराइज किया कि आजकल मोस्टली जो हमारे एजुकेशन सिस्टम्स चल रहे हैं वो इसी की बुनियाद पे। दिस वाज द जस्ट बैकग्राउंड ऑफ दिस प्रैग्मेटिज्म। बड़ा दिल को लगता है प्रैग्मेटिज्म, बड़ी बात हम करते हैं, वो बड़ा प्रैग्मेटिक आदमी है जी। आज हम देखेंगे कि ये वर्ड है क्या और ये फिलॉसफी है क्या। इन सिंपल वर्ड्स, प्रैग्मेटिज्म ये कहता है कि एजुकेशन सिर्फ वो है जो आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से, आपके एक्शंस से और आपके एक्शंस के रिजल्ट से जो आप सीखते हैं, दैट इज एजुकेशन। वो बड़ी एक बात कह देते हैं, कहते हैं कि ट्रुथ क्या है? इफ इट वर्क्स इन प्रैक्टिस, अगर कोई आइडिया, अगर कोई ख्याल, अगर कोई एजुकेशन आपके काम आ सकती है तो वही काम की है, वरना नहीं है। इसलिए ये कहते हैं कि आइडियाज आर ट्रू इफ दे आर यूजफुल एंड लीड टू सक्सेसफुल एक्शन। अगर कोई आइडिया एक्शन को सक्सेसफुल बनाता है, रिजल्ट सक्सेसफुल आते हैं, तो वो आइडिया ठीक है। और आइडिया मीन कि वही एजुकेशन देनी चाहिए जो काम आती है। ये जो हमने पिछले सेशन में बात की थी, मेरा जो पिछला सेशन था कि आइडियलिज्म के आइडियाज़ आर ट्रू, कहते हैं ठीक है आइडियाज़ आर ट्रू, लेकिन इनको टेस्ट करना पड़ेगा। कैसे? एक्शन से। मैं उस आइडिया को मानता हूं और मैं उसके मुताबिक अमल करता हूं तो रिजल्ट ठीक आता है तो आइडिया ठीक है, अदरवाइज मैं इस आइडिया को, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को नहीं एक्सेप्ट करूंगा, इसको रिजेक्ट करूंगा। और इस आइडिया को मेरे प्रॉब्लम सॉल्व करने चाहिए, मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस में मुझे हेल्प करनी चाहिए। ये इनकी बेसिक थी बात जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता था। अब इसके प्रिंसिपल, ये 3-4 लोग हैं इसमें आगे जो फिलोसफर्स हैं, लेकिन सब ने जो मेन बात की है वो ये है, पहला पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है जी, रियलिटी इज एवर चेंजिंग। रियलिटी फिक्स नहीं है। अब मैं बात, एक रियलिटी का लफ्ज़ बार बार आ रहा है, मैं चाहता हूँ वो भी मैं क्लियर कर दूँ कि रियलिटी ये है कि हम जिस चीज़ को देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, अगर तो वाकई वो चीज़ वही है तो हम कहते हैं कि जी ये रियल है। आपने लफ्ज़ सुना होगा रियल एंड वर्चुअल। एक वर्चुअल होती है कि एक तसव्वुराती चीज़ है, इमेजिनरी है, और रियलिटी है कि जो बिल्कुल सही है, हम जब भी देखें वो वही चीज़ आती है। तो ये कहते हैं कि रियलिटी इज़ एवर चेंजिंग, कि रियलिटी फिक्स नहीं होती। इसलिए मैं इसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ कि बच्चे को हम एक चीज़ पढ़ाते हैं बुक में, वो एक आइडिया है, अब बच्चा उस पर अमल करता है
तो उसको वो वाला नतीजा नहीं मिलता, तो वो कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए हम इसमें आगे जाकर मैं बात करूंगा कि हम कहते हैं कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, लर्निंग बाय डूइंग, कि बच्चे को जो भी पढ़ाना है ना वो करके देख ले, एक्सपीरियंस कर ले। तो ये कहते हैं कि नॉलेज मस्ट अडैप्ट टू न्यू एक्सपीरियंसेस, फिक्स नहीं होना चाहिए। तजर्बात बताएं कि ये ठीक है कि नहीं है। इसमें एक लंबी बहस है कि कौन से तजर्बात होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, कौन करे, वो खैर आगे फिर बात हम करेंगे। फिर ट्रूथ इज रिलेटिव। रिलेटिव का ये मतलब होता है कि एक एक्सपीरियंस मैं करता हूं तो मुझे कुछ रिजल्ट मिलते हैं, और एक आप करते हैं आपको कुछ और मिलते हैं। ये नहीं कह सकते, मैं इंपोज नहीं करूंगा कि जी जो मैंने कहा वही ठीक है। यही तो हमारे यहाँ एक जिसको कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट बनता है कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस को दूसरों पे इंपोज करने की कोशिश करता हूँ। मुझे देखना चाहिए कि उनका एक अपना एक्सपीरियंस है, गो कि उसके अंदर फिर फैक्टर्स हैं कि उसके एक्सपीरियंस में कौन सी चीज़ निगलेक्ट हुई, इग्नोर हुई, मेरे अंदर कौन सी हुई, और हम क्या ट्रुथ की तरफ थे या नहीं थे। तो बहरहाल वो कहते हैं कि ये रिलेटिव होती है। कोई बंदा अगर आपको कोई बात कहता है तो आप ये नहीं कह सकते ये गलत कह रहा है, हो सकता है कि उसका एक्सपीरियंस ने उसको यही बताया हो। और फिर लर्निंग का बड़ा खूबसूरत आइडिया दिया इन्होंने, प्रैग्मेटिज्म वालों ने। वो कहते हैं कि जो लर्निंग है ना, ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग होनी चाहिए। कि मैं अगर एक बच्चे को सपोज के प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ तो नॉट इंफॉर्मेशन, मुझे बच्चे को वो प्लांट दिखाना चाहिए कि पौधे के कितने हिस्से होते हैं प्लांट्स के, उसकी रूट, शूट, ट्रंक्स, फ्रूट्स, कलर क्या होता है, वैरायटी ऑफ कलर्स क्या होती है। कि बच्चों को जस्ट एक आइडियाज़ नहीं देने के जी प्लांट ऐसा होता है, वो कंफ्यूज रहे, उसको दिखाएं। और लर्निंग ऑन बाय डूइंग को मोस्टली हमारे कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज कर लेते हैं कि उसके हाथ से काम करवाया जाए। एक्चुअली हाथ ज़रूरी नहीं है। लर्निंग बाय डूइंग का मतलब है कि उसको आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, सिचुएशन में डालें, डिस्कशन में डालें, उसकी राय लें, वो उसमें पार्टिसिपेट करे, वो एक्सपीरियंस करे। एक्सपीरियंस का मतलब लैब में एक्सपेरिमेंट भी नहीं होता, एक्सपीरियंस आपके सोशल एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। कोई बच्चा सफ़र करता है, उसकी वो जिसको हम कहते हैं एजुकेशनल सैरें हैं वो करवाते हैं, विज़िट करवाते हैं, तो ये भी उसके एक्सपीरियंसेस, ये लर्निंग बाय डूइंग है। और जो आज का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेसी, वो कहते हैं कि इसकी बुनियाद क्लास से स्टार्ट होनी चाहिए। एक आइडिया नहीं पढ़ाना चाहिए कि जी जैसे वो पुरानी एक डेफिनेशन में पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये एक जनरल पॉलिटिकल डेफिनेशन है। डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है रिस्पेक्ट द ओपिनियन ऑफ अदर्स, रिस्पेक्ट द ओपिनियन ऑफ अदर, दूसरे की बात का एहतराम करना। अब ये कैसे होगा, बड़ा अच्छा खूबसूरत इसमें आइडिया देते हैं, कोऑपरेशन, डिस्कशन, फ्रीडम एंड लर्निंग। इसीलिए आगे मैं बात करूंगा कि इसमें जो टीचिंग मेथड है ना वो हम प्रोजेक्ट मेथड कहते हैं। कोऑपरेशन, आपको पता है कि जब भी हम कोई प्रोजेक्ट करते हैं, कोई एक्टिविटी कंबाइन करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम हर ग्रुप जो होता है ना वो हर मेंबर से राय लेता है, और उस राय पे डिस्कशन होती है, और उसके बाद उसको मानने या ना मानने की फ्रीडम होती है। लेकिन जब सब लोग किसी एक ओपिनियन पे कंसेंसस बिल्ड कर लेते हैं तो वो उन सब की कंसेंसस हो जाती है। तो वो कहते हैं कि चूंकि अब जो अपना सोशल एवोल्यूशन हो चुकी हुई है, ये जब तक डेमोक्रेसी स्कूल से शुरू नहीं होगी आगे ये काम नहीं करेगी। अब इससे फिर एम एजुकेशन का क्या बनता है, जरा गौर कीजिएगा। प्रिपेयर द लर्नर फॉर प्रैक्टिकल लाइफ, एक ड्राइंग रूम में सोचने वाला नहीं, खाली किताबों में नहीं। किताबों की इंपॉर्टेंस है, वो किताबें पढ़े, आइडियाज ले, लेकिन उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करें। कैसे? टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। अगर वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता तो वो आइडिया उसके किसी काम का नहीं। करिकुलम कैसा होना चाहिए? फ्लेक्सिबल। हर बच्चे को अपने स्टाइल में, हम एक फिलॉसफी बात करेंगे एग्जिस्टेंशियलिज्म, हर इंडिविजुअल की एक अपनी पर्सनालिटी है,
उसको अपनी पर्सनालिटी के मुताबिक सीखने का मौका देना चाहिए। फ्लेक्सिबल, नॉट जैसे वो कहते हैं कि वन साइज फिट ऑल, सब पे फिट कर दिए, नो। एक्टिविटी बेस्ड, जो पढ़ाएं बच्चों को करके देख लो। अगर वो जैसे वो हमारे पंजाबी में एक बात कहते होते हैं कि ए घोड़ा तो ए घोड़े दा मैदान, कि ये कितना नस्ली घोड़ा है मैदान में पता चल जाएगा। और जितनी भी सिचुएशंस हों वो रियल लाइफ हो, इमेजिनरी ना हो। ये आइडियल अपना प्रैग्मेटिज्म वाले कहते हैं कि प्रॉब्लम रियल लाइफ के दें, किताबों में वही मसाइल डालें जो बच्चे को डेली ऑब्जर्व करता है और उस फेस करने पड़ते हैं। टीचिंग, जो मैंने बात कही थी, प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक और एक्सपेरिमेंट्स उनसे करवाए जाएंगे, तो लाजमी तौर पे वो पढ़ेंगे भी और उन आइडियाज़ को अप्लाई करेंगे और ऑलरेडी डेवलप्ड कॉन्सेप्ट्स, थियरीज, प्रिंसिपल्स को वो टेस्ट करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, जो कि प्रोजेक्ट एक बड़ी कम्प्रिहेंसिव एक्टिविटी होती है जिसमें सब मिल रहे होते हैं। इसलिए इस फिलॉसफी में प्रोजेक्ट मेथड को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। इसमें टीचर का रोल जैसे कि वो गाइड है, फैसिलिटेटर है, अथॉरिटी नहीं है। बच्चों को देखेगा लेकिन काम बहुत बड़ा है इसको कि उसने हर बच्चे को देखना होता है। डिसिप्लिन, ज़रूरत ही नहीं है, ग्रुप बना दिए, एक्टिविटी हो रही है, एक उनके अंदर एक टीम लीड है, वो खुद ब खुद ही अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। स्टूडेंट का रोल एक्टिव पार्टिसिपेंट, एक्सप्लोरर एंड एक्सपेरिमेंटर। एक्टिव पार्टिसिपेंट है, पैसिव नहीं है कि वो बस सुन रहा है, सुनता है, उसको अप्लाई करता है, ठीक है मानता है, ठीक नहीं है तो सवाल करता है और टीचर उसको गाइड करता है। आज हमने जो गुफ्तगू की आपने सुनी, प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी है जो इस वक्त मोस्टली अप्लाई हो रही है एजुकेशन के अंदर। उम्मीद है कि आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसके साथ ही डॉक्टर रहमतुल्लाह भट्टी, डिपार्टमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद को इजाज़त दीजिए।